तो आज फिर से मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी को। और आज फिर से मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो आपको ग्रुप डी में क्या क्या काम है उसके बारे में हेल्पफुल रहेगी और इसको पाने के लिए हमने क्या किया इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ग्रुप डी को पाने के लिए हमें क्या करना होता है ना। ग्रुप डी पाने के लिए हमें कुछ नहीं, बस तैयारी करनी होती है, पढ़ना होता है। और पढ़ना क्या होता है कि हम जो 10वीं तक पढ़े होते हैं लगभग वही बेसिक होती है, उतना ही पे हमें जॉब मिल जाती है। बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैथमेटिक्स है, क्वेश्चंस होती है अभी हार्ड आपको लगती है क्योंकि आपने 10वीं तक सही से तैयारी नहीं किए होंगे तो थोड़ी मैथ हार्ड लगती है। आपने तैयारी किया है तो हार्ड नहीं लगेगी, है ना। वही सभी क्वेश्चंस रहते हैं, आयु मतलब एज रिलेटेड रहते हैं। और आपको एडवांस मैथ से तो मिलता ही नहीं है ग्रुप डी में क्वेश्चंस मैथ के लिए, है ना। जो भी मिलता है आपको टेक्निकल नॉलेज टाइप का मिलता है या ऐसे आपको परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, है ना। एसवी से लगभग इजी रहते हैं, बेसिक नॉलेज रहते हैं, पर आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए। कंपटीशन के दौर है तो जानते ही है वैकेंसी लिमिटेड रहती है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इस जॉब के लिए भी, क्योंकि बेरोजगारी है हमारे देश में बहुत ज़्यादा। तो हम समझते हैं कि क्या ग्रुप डी या कोई जॉब गवर्नमेंट इतना हार्ड होता है या इसको बहुत हार्ड बनाया गया है ना। तो चलिए समझते हैं कि देखिए ग्रुप डी जॉब पाने के लिए इतना भी कोई खास मेहनत करनी नहीं होती है। पर हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या बहुत सारे स्टूडेंट है वो जॉब के लिए और सीट लिमिटेड है, मतलब मान लीजिए 10,000 सीट है और उसके लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको 10,000 में आना है, टॉप 10,000 में आना है, तभी आपको जॉब होगी, है ना। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत आपको कौन सी जगह ज़्यादा करनी पड़ेगी, देखिए आप अगर स्मार्ट और एवरेज स्टूडेंट में भी आते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए और लगभग सबको अच्छी होती है। अगर आपको 25 मैथ और 25 रीजनिंग है तो करीबन एवरेज सभी स्टूडेंट को, जो अच्छे स्टूडेंट है, तो 18 से 20 लेके ही आ जाते हैं। तो आप अगर आप स्मार्ट है पहले से तो 25 में से 22 या 24 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं, है ना। तो फिर आपको कम बन सकती है। आपको क्या है कि मैथ और रीजनिंग अच्छे है, अच्छे सपोर्टिव है। बस साइंस भी, जिसका मैथ रीजनिंग सपोर्टिव होता है उसका साइंस भी लगभग सपोर्टिव रहता है। बस रह गई करंट अफेयर्स और जीके। करंट अफेयर्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो प्लस पॉइंट है। और जीके भी अब बहुत आदमी को जीके कंफर्म नहीं हो पाती है। अब कितना भी पढ़े भूल जाते हैं, आप आगे पढ़े पीछे भूल जाते हैं। उसको अभ्यास करना पड़ता है, मतलब हमेशा रटना पड़ता है। रटना मतलब कि आप देखते रहो, क्योंकि वो स्टोरी के टाइप आप देख नहीं सकते ना। उसको लिए स्टोरी अगर आपको मालूम होना तो बहुत अच्छा होता है। तो वही है आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए। और अच्छे देखिए अब क्या है कि आप जब एग्ज़ाम पास करके आते हैं ना, फिर एग्ज़ाम पास हो जाती है, फिर आप कहते हैं सोच पे क्या भाई अब ग्रुप डी में क्या जॉब करना पड़ेगा, किस तरह की जॉब होती है। अब तो देखिए हम क्या बताएंगे। जब हम ग्रुप डी में आने वाले थे तो हमें खुद पता नहीं था कि जो क्या करना पड़ेगा वहाँ, शायद ऑफिस का काम होगा या शायद दूसरा ऐसा। मैं इतना नहीं सोचा था मुझे क्या मिलेगी। मेरे को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी पता नहीं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या काम क्या आता है। मैं तो सोचा हो सकता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा ही हो, इंजीनियरिंग वाली बात है। हम फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिए थे ग्रुप डी का, रेलवे का, मेरे को फर्स्ट बार में ही हुआ है। लगभग उससे पहले मैं एक बिहार पुलिस का भी दिया था, हाइट नहीं मेरे को पूरा हुआ, उसमें भी रिजल्ट आ गया था। ऐसे स्टार्टिंग होता है ना, आपकी अच्छी तैयारी होती है तो अच्छे से पॉजिटिविटी मिलती रहती है। पर आप जब एक जगह फंस जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और लगभग धीरे धीरे छूटने लगती है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है वहाँ से निकलना। अब सोच रहे होंगे हम इधर ही की हैं क्योंकि हम यहाँ से अब नहीं निकल पा रहे हैं, और नहीं निकलने की वजह भी है जो मैं और किसी दिन बात करेंगे। ताकि हम समझते हैं कि हम ग्रुप डी में क्या क्या काम करते हैं या क्या क्या काम करना पड़ता है, या आपको कौन से डिपार्टमेंट मिलता है तो उसमें किस तरह की काम होती है। देखिए डिपार्टमेंट में जब आप ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन होती है तो इसमें डिपार्टमेंट में आपको जॉब में काम करना पड़ता है और डिपार्टमेंट आपको मिलती है। जैसे हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला
किसी को पॉइंट्समैन मिल गया, किसी को CNW मिल गया। तो जिसको जैसे नंबर होते हैं उसी बेसिस से मिलते हैं, है ना। जैसे CNW का और पॉइंट्समैन का, और इस तरह से आगे और है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या कुछ कुछ में, तो उसमें थोड़ा नंबर अच्छे होना होता है, या आपको मेडिकल फिट नहीं है तो भी आपको अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं। पर उसके लिए थोड़ा पहचान हो, या पहचान क्या कह सकते हैं, अगर आपको दूसरे डिवीजन में जॉब हो तो वहाँ पहचान तो नहीं होती है। फिर भी आपको अगर मान लीजिए मेडिकल में थोड़ा ऐसे आँखों का तरफ कम है, दिखाई देने वाला है उतना नहीं है, तो आपको थोड़ा दूसरा जॉब मिल जाती है, एडजस्ट हो जाती है, अच्छी भी मिल सकती है, या मेडिकल ट्रेनिंग में भी हो सकती है ना। तो हम ये देखेंगे क्या ऐसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमें, तो उसमें क्या काम करना पड़ता है। सच बताऊँ तो जब पहली बार आया था मुझे देख के बहुत अजीब सा फील हुआ था, ये काम मैं करना है और जो मैंने कभी पहले किया नहीं, अंदर से अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन अच्छा ये भी था कि घर वाले खुश थे, हमने बात किया फ़ोन से तो उन्हें अच्छा फील हुआ कि हाँ बेटा को जॉब हो गया फाइनली, और हमारे खानदान में किसी को जॉब नहीं था, तो शायद मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं पहला इंसान हूँ जिस मेरे घर में जिसको जॉब हुआ है, तो वे भी खुशी की ये था। तो चलिए जॉब बहुत अच्छा ही था हमारे लिए। हाँ, भी क्या है कि हमारे साथ जितने भी फ्रेंड आए, हम सब एक साथ काम कर रहे थे, तो सभी में से कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कहीं काम कर चुका था। सब पढ़ने लड़का सब था, कहीं कोई काम नहीं किया। तो हम सब मिलके साथ में काम कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तो हमको मजा आ रहा था। अब जब साथ में थे सबसे दोस्ती हो गई, जब मजे करके काम कर रहे थे, तो कोई क्या बोल रहा है नहीं है, कोई क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता था। फिर अभ्यास मतलब प्रैक्टिस हो गया, मतलब आदत हो गया काम करने का। फिर आपको 8 घंटा जो लगता है काम करने के लिए, या जितना टाइम लगता है वो टाइम देना ये हो जाता है ना, हैबिट हो जाता है। फिर आपको अच्छा लगता है, फिर पैसे आते हैं तो और अच्छी खुशी मिलती है ना। तो इस तरह से मुझे अब इसमें फिट हो गया। अब ये मुझे जॉब अच्छी लग रही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा नहीं करना चाहता, ये जॉब छोड़ के अच्छा नहीं करना चाहता। सब चाहता है, कौन नहीं चाहता है हम आगे बढ़े, पर मजबूरियाँ या चीज़ें, या आप उस जगह पे नहीं सेट हो पा रहे होंगे, पर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। वो होते रहता है, इंसान को बस करना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आज मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कल की वीडियो, आज की वीडियो, और आगे पता नहीं किस तरह का वीडियो होगा, लेकिन अभी इसी प्रकार का वीडियो आएगा कुछ दिन, जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस ना आए फिर एडिटिंग करने, और अच्छा एक लुक दूँ, और अच्छा एक क्वालिटी दूँ, और एक वीडियो में कॉन्फिडेंस लाऊँ, है ना। तो ये सभी लाने के लिए तो टाइम लगती है, तो तब तक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा। मैं यही बताया हूँ कि ऐसे ऐसे है। बैट्समैन के लिए भी बहुत अच्छे काम होते हैं, बट उनको अगर इस एरिया में मिल गया ना, छोटा मोटा जगह पे मिल गया, जैसे छोटा मोटा स्टेशन पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बड़े स्टेशन पे मिल गया तो बहुत मुश्किल काम होते हैं। उसके अभी संटिंग वंटिंग करना इतनी मामूली है नहीं, उसमें भी बहुत लोग को मरते हुए देखा है हमने। तो सावधानी से करने से सब ईजी होता है, यही है। और आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।